हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 में प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 1.4 के लिए ही उत्तरोत्तर आवर्धन को थोड़ा समझ चुके हैं। आप उसे इंट्रो वीडियो के रूप में देख सकते हैं और उसे देखने से आपके कुछ हद तक बेसिक क्लियर हो जाएंगे। उससे आप प्रश्न क्रमांक 1 को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। उत्तरोत्तर आवर्धन आखिर होता क्या है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल इसके पहले वाले वीडियो में मैं दे चुका हूं, तो आप उसको देख लीजिए। उसके बाद ही आप प्रश्न क्रमांक 1 देखें ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लगेंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। इसमें दिया गया है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो हमें संख्या रेखा पर 3.765 देखना है। तो सबसे पहले हमें संख्या रेखा की ज़रूरत होती है और हम ये भी देख चुके हैं कि लेंस कैसे लगाना होता है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये हम लोग संख्या लिख लेंगे जो हमें दी गई है। संख्या दी गई है 3.765, ये हमें संख्या दी गई है, तो इसको हमें देखना है। तो हम संख्या रेखा खींच लेंगे और नॉर्मल सबसे पहले जैसे रहती है वैसे ही खींचेंगे। तो इस तरीके से एक लाइन खींची हमने। अब इस लाइन में हमें बीचों बीच 0 बना देना है, बीचों बीच यानी कि यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे समान अंतर देते हुए कुछ डॉट बना देने हैं और वही डॉट इस तरफ भी बना देने हैं। यहाँ पे हमें धन की सभी संख्या लिखनी है, यानी कि सभी पॉजिटिव, प्लस की 1 2 3 4। यहाँ पे माइनस में लिख देना है -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये हमारी सभी प्रश्नों में एक संख्या रेखा तो ये बननी ही है। इसके बाद हमें दी गई है 3.765, इसको हमें संख्या रेखा पर देखना है। तो सबसे पहला अंक क्या है, अब हमें मालूम नहीं है कि लेंस कहाँ पे लगना है, तो इसकी मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई है। सबसे पहला अंक क्या है, 3, तो लेंस लगेगा 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 के बाद क्या आता है 4, हमेशा बाद में ही, पहले नहीं जाना है। 3 है, सबसे पहली संख्या क्या है 3, तो लेंस कहाँ लगेगा 3 और 4 के बीच में। तो हमने लेंस लगाया 3 और 4 के बीच में। आप चाहें तो प्रकार का इस्तेमाल करके इसे बिल्कुल गोल बना सकते हैं, या आप इस तरीके से भी जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमने 3 और 4 के बीच में लेंस लगा दिया। आप इसमें इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन भी बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करती है कि, और टाइमिंग पर भी डिपेंड करेगी कि आपके पास कितना टाइम है एग्ज़ाम में। बाकी नॉर्मल लेंस ऐसे ही बना देना है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने 3 और 4 के बीच में लेंस जैसे ही लगाया, तो जैसे ही हम लेंस लगाते हैं तो हम एक लाइन और खींचते हैं, यानी एक संख्या रेखा और बनाते हैं। तो हमने इस तरीके से एक रेखा और बना ली। अब इसमें हमें इसके बराबर 10 हिस्से करने हैं। तो पहला हिस्सा ये है 1, फिर 2, फिर 3, बराबर बराबर करना है 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर 6 7 8 9, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, ये देखिए, और ये हो जाएगा 10। तो अब ये जो 3 और 4 के बीच में हमने लेंस लगाया है, तो 3 यहाँ पे आएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन उसके बाद 3 और 4 में जो छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं, लेंस लगा देने से ये जूम हो गया और ये 10 लाइनें अभी हमें दिख नहीं रही थी, अब हमें ये 10 लाइनें दिख रही हैं। तो ये जो 10 लाइन्स हमें दिख रही हैं, इसमें पहली लाइन होगी, चूँकि 3 से स्टार्ट है इसलिए पहला हम लिखेंगे 3.1, दूसरा हो जाएगा 3.2। इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है। 3.3, फिर आएगा 3.4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3.5, फिर 3.6। इस तरीके से
3.7, 3.8, 3.9 और ये आखिरी वाला हो जाएगा 4। तो 9 के बाद सीधा 4 आ जाता है, यानी कि 3.9 के बाद 3.10 नहीं होगा, सीधा 4 होगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि 3 और 4 के बीच में जब हमने लेंस लगाया तो छोटी छोटी जो 10 लाइन होती हैं, हर 2 डिजिट के बीच में 10 लाइन होती हैं, वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन जैसे ही लेंस लगा दिया तो वही चीज़ हमें दिखने लगी। तो ये 3 जो है यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं, ये भी हमें करना होता है। तो 3 को हम इस 3 से मिलाएंगे, और ये हमें ऐसे नहीं मिलाना है, हमें डैश डैश वाली लाइन से मिलाना है, इस तरीके से। ये यहाँ पे मिला दिया और ये यहाँ पे मिला देते हैं, तो ये हमने दिखा दिया। लेकिन इसके बाद हमें मालूम नहीं चल रहा है कि अब हम इनमें से जो संख्याएं लिखी हुई हैं, इनमें से कहाँ पर लेंस रखें, यानी कि यहाँ पे रखें कि यहाँ पे रखें कि कहाँ पर रखें। तो इसके लिए मैंने फिर से आपको बताया हुआ था कि पहला अंक देखने से हमें पता चला कि लेंस 3 और 4 के बीच में रखना है। अब दोबारा हमें लेंस रखना है तो हम 2 अंक देखेंगे, जैसे क्या है 3.7, पूरा पढ़ने से 2 अंक बस पढ़िए, 3.7, क्योंकि दूसरी बार लेंस रखना है। तो क्या मिला 3.7, तो लेंस कहाँ रखेंगे बताइए, 3.7 और 3.8 के बीच में। इस तरीके से आपको पता लगता जाएगा कि लेंस कहाँ पे रखना है। तो अब हम लेंस यहाँ पे रखेंगे, तो हमने यहाँ पे लेंस बना लिया। ये देखिए पता कैसे चला, आप जानते हैं कि अगर हमें दूसरी बार लेंस रखना है तो हम 2 अंक पढ़ेंगे, 3.7। तो 3.7 हमने 2 अंक लिए, तो 7 के बाद क्या आता है 8, तो 3.7 और 3.8 के बीच में हमने लेंस रख दिया। अब फिर हम एक लाइन खींचेंगे जिसमें हमें 10 भागों में विभाजित करना है। तो हमने एक लाइन खींची और इसे 10 भागों में विभाजित किया। तो हमने यहाँ पे सिंपली से एक लाइन खींच दी, ये देखिए। इसके बाद इसे 10 भागों में विभाजित करेंगे, तो पहला भाग ये रहेगा, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद 6, 7, 8, 9 और ये आखिरी वाला 10। तो यहाँ पे ये वाला रहेगा 3.7। इसके बाद ये पॉइंट क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? तो ये 3.7 है, तो ये भी रहेगा 3.7, लेकिन 1 पहला पॉइंट है, तो 3.71 ये हो जाएगा 3.72, ये हो जाएगा 3.73, ये हो जाएगा 3.74, इसी तरीके से 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और आखिरी वाला पॉइंट होगा ये वाला 3.8। इनको भी मिला देते हैं, तो हमने इनको मिला दिया, तो यहाँ से इसको मिला देते हैं। और इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने मिला दिया। ये देखिए यहाँ पे। इसके बाद अब हमें देखना है कि आगे कहाँ पर लेंस रखना है, क्योंकि यहाँ इतने सारे अंक हैं तो हमें मालूम नहीं चल रहा है कि कहाँ पे हम लेंस रखें। तो इसको पढ़ते हैं। अब हमें तीसरी बार लेंस रखना है, तो हम 3 अंक पढ़ेंगे, 3.76। यहाँ तक पहुँच गए ना, 3.76। तो 3.76 और 3.77 के बीच में रखना है लेंस। तो 3.76, तो इसके आगे क्या होता है 3.77। तो यहाँ पे लेंस रखना है। बड़ा ही सिंपल है, देखना कि कैसे लेंस हम पता करें कहाँ पे रखना है, क्योंकि यही आप लोगों की प्रॉब्लम हो जाती है कि कहाँ पे लेंस रखा जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। ये देखिए 3.76 और 3.77 के बीच में लेंस रखा। अब हम फिर एक लाइन खींचेंगे जिसके 10 बराबर हिस्से करेंगे। तो हमने एक लाइन फिर खींच दी,
जिसके 10 बराबर हिस्से करने वाले हैं। अब इसके 10 बराबर हिस्से करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला हिस्सा यहाँ पे 1 2, जितना बड़ा अंक आता जाए आपको उतने ही बड़ा गैप देना है ताकि संख्याएं अच्छे से बन सकें। 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर इसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं। 8 के बाद यहाँ पे आएगा 9 और फिर आखिरी हो जाएगा 10। तो ये पहला हिस्सा तो यही रहेगा 3.76। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3.76। ये क्या होगा? तो ये होगा 3.76 के बाद क्या आएगा? 3.761। क्यों? क्योंकि 3.76 और 3.77 के बीच में हम लोग कर रहे हैं। तो अब बस पूरा 3.76 तो लिखना है, उसके बाद पहला पॉइंट है तो 1 लगा देना है। अब इसके बाद 3.76 तो चलेगा, फिर उसके बाद गिनती चलेगी, यानी कि 1 2, अब ये आएगा 3.76, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन 2 के बाद क्या आएगा? 3। इसी तरीके से 3.764, फिर ये रहेगा 3.765, ये रहेगा 3.766, ये क्या रहेगा? 3.767, ये क्या रहेगा? 3.768, और ये क्या रहेगा? 3.769, और ये आखिरी वाला जो रहेगा वो रहेगा आपका ये 3.77। ये देखिए 3.77। अब इसमें हमारी जो संख्या थी वो क्या थी? 3.765। तो 3.765 ये है ना, तो यही हमारा आंसर आ गया और इसे हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया है। तो यही जो है इसकी मेथड है करने की, और इसी तरीके से आप करेंगे। अब इसको यहाँ से मिला देना है, ये देखिए इसको यहाँ से हम लोग मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। ये देखिए ये है आखिरी पॉइंट, इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये जो है आपका हल हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये बिना करने अभ्यास से ही आप बेहतर कर पाएंगे और अच्छे शुद्धता के साथ करेंगे, तो अभ्यास इसका करिए। और ये नीचे है थोड़ा सा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और आप इंट्रो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो जो है इसी से रिलेटेड है और उससे आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। थैंक यू।